अग्निरक्षिका की परीक्षा, पायरी वृक्ष के पुनर्जागरण और अग्नि के संसार में लौटने के बाद एलोवेन उसकी सुनहरी छाया के नीचे रुकी रही। जो गर्मी कभी उसके लॉकेट से आती थी अब उसके भीतर से उठ रही थी। वह अब केवल अग्नि संतान नहीं रही, वह अग्निरक्षिका बन चुकी थी। लेकिन शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। एक सुबह वह चांदी का उल्लू फिर लौटा। उसकी पंखुड़ियां जली हुई थीं। एलोवेन, उसने कहा, अग्नि ने सिर्फ उजाला ही नहीं जगाया। ऑब्सिडियन गहराइयों के नीचे कुछ प्राचीन जाग रहा है, कुछ ऐसा जो प्रकाश से डरता है। एलोवेन पायरी वृक्ष की शाखा से बने दैवीय दंड के साथ अंधेरी भूल भुलैया अंडर हॉलोज में उतरी, जहां लावा और स्मृतियां जमी हुई थीं। छायाएं उसके कानों में गूंजती थीं, पुरानी भाषाओं में फुसफुसाती हुईं, उसकी इच्छाओं की परीक्षा लेती हुईं। गहराई के केंद्र में वह उसे मिला, एक नींद में डूबा हुआ छाया रूपी अजगर, मॉर्नस्कॉर्च, प्राचीन अग्नि का भूला हुआ जुड़वां। उसकी एक आंख खुली, एक ऐसा शून्य जिसमें बुझते सितारे झलकते थे, और उसने कहा, तूने संतुलन चुरा लिया है कन्या। अग्नि अकेले शासन नहीं कर सकती। मॉर्नस्कॉर्च जाग उठा, उसकी काया राख की आंधी की तरह गुफा को घेरने लगी। एलोवेन ने अपना दंड उठाया लेकिन वार नहीं किया। उसने केवल फुसफुसाया, तो चलो साथ जलें। अपनी अंतिम अग्निचिंगारी से उसने अजगर को एक बंधन दिया, विजय का नहीं, एकता का। अग्नि और छाया एक साथ नृत्य करने लगे, जैसे संध्या और प्रभात। मॉर्नस्कॉर्च सिकुड़ गया। अब वह एक छोटे कुत्ते जितना आकार का छाया अजगर था जो एलोवेन के कंधे पर बैठ गया। अब एलोवेन सिर्फ अग्निरक्षिका नहीं थी, वह बन चुकी थी संतुलन की वाहिका, जो अग्नि और अंधकार दोनों की रक्षक थी। और पूरे संसार में अब अग्नि को अंधेरे से डर नहीं लगता था। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हर कहानी एक नया सफर है जिसे हम आपस में बांध सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रभावित करती है तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपके साथ ये सफर पूरा करने के लिए।